हाय। आज मैं आपको लैपटॉप का जो टोटल पावर सीक्वेंस है, मतलब लैपटॉप को पावर देने से लेके डिस्प्ले आने तक का जो पूरा सीक्वेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो जो कॉम्पैल लैपटॉप का पावर सीक्वेंस है। कॉम्पैल सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है, कोर i3 प्रोसेसर है। ये PCH है, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। यहाँ पे SIO है, सुपर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। यहाँ पे मेरा PCH बायस है और इसको ये पावर जा रही है, उसका एक सीक्वेंस है, उसका एक रिदम होता है। मतलब जैसे पावर कनेक्ट होती है तो डायरेक्ट पावर सबको नहीं जाता है, एक सीक्वेंस में चलता है और सब सीक्वेंस है वो सब एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू जाते हैं। वो किस तरह से जाते हैं वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। तो उसको सीक्वेंस को हम लोग ने नंबर्स दिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है। और किस तरह से एक चिप दूसरे चिप को सिग्नल देता है, ये सब डिजिटल सिग्नल है 3 वोल्ट के। तो किस तरह से वो सिग्नल देते हैं वो आज हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो सेक्शंस है इसको ये वोल्ट इन सेक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग ने लैपटॉप पावर सीक्वेंस 1 वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। वोल्ट इन सेक्शन, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसके अंदर ये बैटरी और एडाप्टर मेरा इनपुट सिग्नल है, जहाँ से मेरा बैटरी का वोल्टेज 18 वोल्ट और एडाप्टर का वोल्टेज 18 वोल्ट और बैटरी का वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज यहाँ पे प्लग इन है। दोनों वोल्टेज यहाँ पे जाते हैं और दोनों में से एक वोल्टेज अगर दोनों प्रेजेंट है, एडाप्टर भी और बैटरी भी अगर प्रेजेंट है, तो बैटरी का वोल्टेज है यहाँ से बाहर आएगा और ये बैटरी का वोल्टेज एडाप्टर का वोल्टेज यहाँ से बाहर आएगा और ये एडाप्टर का वोल्टेज सपोज टू बी 18 या 18.5 जो भी रहेगा वो बाहर आएगा और ये जो 18 वोल्ट है वो मेरा ये इनपुट में चले जाएगा। ये यहाँ पे अब ये बॉक्सेस देख रहे हैं, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है। ये जो बॉक्सेस है वो पल्स विथ मॉड्यूलेटर है, जहाँ पे वो इनपुट 18 वोल्ट को लेके डिफरेंट वोल्ट को क्रिएट करते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेटर है। ये जो सेक्शन है इसको ऑलवेज वोल्टेज बोलते हैं। ये जो सेक्शन है उसको 1.5 वोल्टेज जनरेट होता है जो रैम को, PCH और CPU को जाता है। ये जो वोल्टेज है 1.05 वोल्टेज जो CPU और PCH को जाता है और फाइनली ये जो CPU कोर वोल्टेज है जो CPU कोर और ग्राफिक्स कोर वोल्टेज को जनरेट करता है। तो यहाँ से ये इनपुट वोल्टेज 18 वोल्ट सब ले रहे हैं एंड 18 वोल्ट लेके डिफरेंट वोल्टेज को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से 18 वोल्ट लेने के बाद इसके अंदर 2 पल्स विथ मॉड्यूलेटर है, तो एक 3.3 वोल्ट के लिए और एक 5 वोल्ट के लिए 2 वोल्टेज क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे 18 वोल्ट मेरा अंदर गया वैसे ये दोनों पल्स विथ मॉड्यूलेटर ऑपरेट होके जो मेरा कॉइल या और कैपेसिटर रहेगा, जो हम लोगों ने लास्ट इस सीक्वेंस में बताया, पावर सीक्वेंस नंबर 2 में एक्सप्लेन किया है, इसके अंदर ये 3.3 और 5 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे। हाँ, इसको पल्स मिलके 3.35 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे और ये जो 3.3 वोल्ट है मेरा SIO को जाएगा और मेरा ये EC बायस अगर रहेगा तो EC बायस को जाएगा, अगर EC बायस नहीं है तो सिर्फ SIO को जाएगा। और ये 3.3 वोल्ट जो यहाँ पे बन रहा है SIO को जाएगा और ये वोल्टेज यहाँ पे 2 ये मॉस्फेट डाल के रखा है, ये मॉस्फेट से वोल्टेज बंद हो जाएगा। मतलब जैसे हम लोग ने एक्सप्लेन किया लास्ट डायग्राम में कि मॉस्फेट वर्क एज अ स्विच, ये मॉस्फेट एक स्विच जैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये 3 वोल्ट मिलने के बाद SIO एक्टिवेट हो जाएगा, SIO रेडी हो जाएगा टू वर्क। अभी मेरा जो बाकी का सेक्शन टर्न ऑफ है, सिर्फ ऑलवेज वोल्टेज ऑन है। अगर आपका बैटरी हो या एडाप्टर हो, दोनों में से कोई भी एक हो, तो ये ऑलवेज वोल्टेज लैपटॉप में हमेशा जनरेट होते रहते हैं। द नेक्स्ट इज, जैसे मैंने पावर बटन, यहाँ पे मेरा पावर बटन है वो SIO को कनेक्टेड होता है। जैसे मैंने ये पावर बटन कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद SIO को एक पल्स मिलेगा। मतलब SIO का जो पावर बटन है उसके ऊपर 3 वोल्ट रहता है और जैसे मैंने वो बटन प्रेस किया वहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा और जैसे मैंने बटन को रिलीज़ किया यहाँ पे 0.3 वापस हो जाएगा, मतलब एक पल्स जनरेट होगी। ठीक है, तो ये पल्स जनरेट होने के बाद SIO के अंदर से एक
एक सिग्नल बाहर आएगा जो स्टेप नंबर 4 है, जिसको बोलते हैं PCH पावर एनेबल। तो ये PCH पावर एनेबल सिग्नल जनरेट हो जाएगा और वो ट्रिगर करेगा ये मॉसपेक को। तो जैसे मॉसपेक को ट्रिगर करेगा, जैसे एनिमेशन में देख सकते हैं, तो जैसे मॉसपेक के गेट को ट्रिगर करेगा, ये मेरा जो ऑलवेज वोल्टेज है जो 3 वोल्ट जो जनरेट हो रहा था यहाँ पे आके रुका है, ये वोल्टेज यहाँ से पार हो जाएगा, यहाँ से पार हो जाएगा। जो स्टेप नंबर 5 है, जो 3 वोल्ट पास होके PCH को पावर मिलेगा। मतलब PCH का जो PCH के अंदर देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट इन द PCH, तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है पावर मैनेजमेंट। सो ये PCH का जो पावर मैनेजमेंट है उसको ये 3 वोल्ट मिल जाएगा और PCH पावर ऑन हो जाएगा, जिसका पावर मैनेजमेंट सेक्शन टर्न ऑन हो जाएगा। उसके बाद उसका 10 मिलीसेकंड के बाद SIO से एक सिग्नल बाहर निकलेगा जिसको बोलते हैं रिज्यूम एंड रिसेट, RSM RST, स्टेप नंबर 6, जो SIO से निकल के PCH को चले जाएगा। ये 3 वोल्ट का रहेगा, ये 3 वोल्ट RSM RST PCH को मिलेगा। सो PCH का जो अंदर जो पावर मैनेजमेंट सेक्शन है वो रीसेट हो जाएगा। पावर मैनेजमेंट सेक्शन रीसेट होने के बाद PCH इज़ रेडी टू वर्क। उसके बाद 7 स्टेप्स पे ये मेरा पोस्ट पावर बटन जो डिजिटल पावर बटन है, मतलब SIO विल इन्फॉर्म टू द PCH दैट कि पावर बटन इज प्रेस। अभी पावर बटन यहाँ पे प्रेस हुआ है, उसके बाद अभी SIO क्या करेगा, ही विल इन्फॉर्म टू द PCH कि पावर बटन इज प्रेस, बिकॉज SIO एक मैनेजर है और PCH वर्क एज अ बॉस। सो PCH को ये सिग्नल मिलेगा कि पावर बटन इज प्रेस। तो ये सिग्नल मिलने के बाद PCH इफ रेडी, PCH इज रेडी टू वर्क, PCH क्या करेगा, उसको 2 कन्फर्मेशन सिग्नल भेजेगा जिसको बोलते हैं SLP S3 एंड SLP S4। ये 2 सिग्नल PCH से निकलेंगे। तो फर्स्टली तो ऑफ कंडीशन में यहाँ पे 0 वोल्ट रहेंगे, लेकिन जब भी ये पावर बटन सिग्नल PCH को मिलेगा उसके बाद PCH 2 सिग्नल को SIO को भेजेगा जिसको बोलते हैं SLP S3 एंड SLP S4। ये स्टेप नंबर 8 हुआ। अभी यहाँ पे PCH ने कंफर्मेशन सिग्नल दे दिया SIO को पावर सप्लाई को टर्न ऑन करने के लिए। उसके बाद SIO इज नाउ रेडी टू टर्न ऑन पावर सप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी है वो मेरे सब पावर सप्लाई है और उसका सबका एनेबल SIO के पास है। तो अभी SIO क्या करेगा, एक एक पावर सप्लाई को बारी बारी में टर्न ऑन करते जाएगा। तो जैसे SLP S3 SLP S4 ये 2 सिग्नल SIO को मिले, उसके बाद SIO सबसे पहले ये स्टेप नंबर 9 सिस्टम ऑन सिग्नल को बाहर निकालेगा, इसके जो एनेबल दे देगा। मतलब यहाँ पे जो 1.5 वोल्ट, ये जो 1.5 वोल्ट वो टर्न ऑन हो जाएगा सिस्टम ऑन सिग्नल से। और जैसे 1.5 सिग्नल ऑन हो जाएगा तो ये जो 1.5 वोल्टेज है वो मेरा रैम को चले जाएगा और PCH को चले जाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टेप नंबर 10 है, जहाँ पे सस्पेंड ऑन सिग्नल जनरेट हो जाएगा। सस्पेंड ऑन सिग्नल जनरेट होने के बाद सस्पेंड ऑन ये मॉसपेक के गेट को, ये मॉसपेक के गेट को और ये 1.8 और 1.05 को टर्न ऑन करेगा। तो जैसे स्टेप नंबर 10 जनरेट होता है, सस्पेंड ऑन सिग्नल जनरेट होता है, तो यहाँ का जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो 3 ऑलवेज वोल्टेज जो रुका है वो 3 ऑलवेज वोल्ट पास हो जाएगा इधर, और ये वोल्टेज को बोलेंगे 3.3 वोल्ट सस्पेंड वोल्टेज। ये साइड के वोल्टेज को बोलेंगे ऑलवेज वोल्टेज, ये साइड के वोल्टेज को बोलेंगे सस्पेंड वोल्टेज। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे जो 5 वोल्ट ऑलवेज है यहाँ पे आके रुका है, जब ये मॉसपेक के गेट को ट्रिगर करेगा तो ये जो वोल्टेज है इधर पास हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 5 वोल्ट सस्पेंड। ये 3.3 वोल्ट सस्पेंड जो रेस्ट ऑफ द सेक्शन को चले जाएगा, जैसे ऑडियो है, नेटवर्क है, ये 5 वोल्ट चले जाएगा, DVD राइटर, फैन और USB, इन सब से, और हार्ड डिस्क, इन सब सेक्शन पे चले जाएगा। देन हमारा जो नेक्स्ट वोल्टेज डेवलप हो जाएगा वो 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज चले जाएगा 11 स्टेप पे, और 1.05 वोल्टेज भी रेडी हो जाएगा 10 स्टेप पे। और ये दोनों वोल्टेज रिस्पेक्टिव कंपोनेंट को जैसे PCH और प्रोसेसर को चले जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हमारा जनरेट होता है वो कोर वोल्टेज, CPU का जो कोर वोल्टेज। CPU को 2 कोर वोल्टेज होते हैं, एक होता है CPU कोर वोल्टेज और एक होता है ग्राफिक्स कोर वोल्टेज। सो SIO, यहाँ से SIO से सिग्नल बाहर निकलेगा जो सिग्नल को बोलते हैं VR ऑन सिग्नल। सो स्टेप नंबर 11 पे ये VR ऑन सिग्नल
जनरेट हो जाएगा और सीपीयू कोर को एनेबल करेगा। तो जैसे सीपीयू कोर को एनेबल करेगा, सीपीयू कोर में से 2 कोर वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे, एक सीपीयू कोर वोल्टेज और ग्राफिक्स कोर वोल्टेज। ये वोल्टेज सपोज टू बी 0.9 वोल्टेज रिस्पेक्टिव रहेंगे और ये सीपीयू को पावर देंगे। और जैसे सीपीयू को ये कोर वोल्टेज पावर मिलेगा, सीपीयू के अंदर से वीआईडी सिग्नल जनरेट होंगे जो 8 बिट डिजिटल बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं, और वो वीआईडी सिग्नल सीपीयू कोर सेक्शन से कोऑर्डिनेट करके ये जो वोल्टेज है कॉन्स्टेंटली चलते रहेगा और सीपीयू को कोर वोल्टेज मिलते रहेगा। उसके बाद जब ये वोल्टेज स्टेबलाइज हो जाता है तो सीपीयू कोर जो डिपार्टमेंट है वहाँ से एक सिग्नल बाहर आता है जिसको बोलते हैं वीआरएम पावर गुड। वीआरएम पावर गुड का मतलब होता है कि सीपीयू का जो कोर वोल्टेज है स्टडी हो चुका है, परफेक्ट चल रहा है, या उसको अल्टरनेट नाम है वी गेट। तो ये सिग्नल बाहर आके ये स्टेप नंबर 13 जनरेट करता है और वीआर गुड जनरेट होता है। उसके बाद सब वोल्टेज रेडी होने के बाद ऐसा से एक सिग्नल बाहर आता है जिसको बोलते हैं पीसीएच पावर ओके। पीसीएच पावर ओके का मतलब होता है कि ऑल दिस वोल्टेजेस आर ओके, मतलब 3.3, 5, 1.5, 1.8, 1.05, सीपीयू कोर, ग्राफिक्स कोर, ये सब वोल्टेज ओके हो चुके। ये कंफर्मेशन एसआईओ से पीसीएच को मिलता है क्योंकि पीसीएच ने ही एसआईओ को टर्न ऑन होने के लिए बोला था। जैसे हम लोग ने देखा था स्टेप नंबर 8 पे SLP3 एंड SLP4 ये 2 सिग्नल पीसीएच ने भेजे थे एसआईओ के लिए। नाउ एसआईओ कंफर्मेशन भेजेगा कि यस मैंने मेरा काम कर दिया है एंड ऑल दिस वोल्टेजेस आर वर्किंग फाइन। सो वो सिग्नल भेजेगा पीसीएच पावर ओके करके सिग्नल भेजेगा पीसीएच को। सो द पीसीएच विल कम टू नो दैट द ऑल पावर्स आर ओके। और उसके बाद ये जो सिग्नल को एक यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एंड गेट डाला है और ये एंड गेट से एक सिग्नल बाहर निकलेगा जिसको बोलते हैं सिस्टम पावर ओके। दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके नाउ इज रेडी टू वर्क। और ये सिस्टम पावर ओके सिग्नल निकल जाएगा पीसीएच के पास। सो पीसीएच नाउ इज रेडी टू वर्क। पीसीएच को पीसीएच विल कम टू नो दैट कि द ऑल पावर्स ओके एंड द ऑल पावर गुड सिग्नल आल्सो ओके। उसके बाद सीपीयू ये 3 सिग्नल स्टेप बाय स्टेप्स निकालेगा, जिसमें पहला जो सिग्नल निकल रहा है वो डी रैम पावर ओके, मतलब जो रैम को जो पावर मिला है बिकॉज द रैम इज कनेक्टेड टू द प्रोसेसर सीपीयू। सो जो रैम को जो पावर मिला है वो ओके, नाउ प्रोसेसर रेडी टू वर्क। तो ये सिग्नल निकलेगा और ये स्टेप नंबर 16 कंप्लीट होगा। उसके बाद पीसीएच नेक्स्ट सिग्नल निकालेगा जिसको बोलते हैं सीपीयू पावर ओके। दैट मीन्स द सीपीयू को ये दोनों जो पावर मिले वो ओके, नाउ यू रेडी टू वर्क। सो ये स्टेप नंबर 17 पे सीपीयू पावर ओके सिग्नल निकलेगा। देन लास्ट में निकलेगा पीएलटी रीसेट, प्लेटफॉर्म रीसेट। ये सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिग्नल से पूरा मदरबोर्ड रीसेट हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले कोई भी लैपटॉप को काम करने के लिए सबसे पहले पावर चाहिए, उसके बाद पावर गुड सिग्नल चाहिए और सब पावर और पावर गुड सिग्नल मिलने के बाद दो लास्ट सिग्नल आता है जिसको वो पूरा मदरबोर्ड को रीसेट करता है और पूरा जो मदरबोर्ड है दे आर रेडी टू वर्क। तो वो एक लास्ट सिग्नल जो भेजता है जिसको बोलते हैं पीएलटी रीसेट, प्लेटफॉर्म रीसेट। और ये प्लेटफॉर्म रीसेट पीसीएच से निकल के प्रोसेसर को मिलता है और प्रोसेसर रीसेट हो जाता है। प्रोसेसर रीसेट होने के बाद सीपीयू इज रेडी टू वर्क, सीपीयू रेडी होता है और सीपीयू यहाँ पे सीपीयू और पीसीएच के साथ डीएमआई बस से कनेक्टेड होता है और डीएमआई बस से प्रोसेसर रेडी टू एक्सेस और वो ढूंढेगा बायस को बिकॉज द बायस जो पीसीएच बायस इसके अंदर प्रोग्राम है कि सीपीयू को क्या काम करना है। सो सीपीयू बायस को एक्सेस करेगा पीसीएच से और पीसीएच बायस को रीड करेगा। दैट इज स्टेप नंबर 19 और उसके बाद हमारा डिस्प्ले आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस चलता है, पावर एडाप्टर और बैटरी कनेक्ट करने से लेके डिस्प्ले आने तक का ये पूरा सीक्वेंस रहता है। और ये सीक्वेंस को हम लोग चेक कर सकते हैं एसआईओ पे। कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम में जो एसआईओ है वो हमारा इंपॉर्टेंट रहता है, तो एसआईओ के पिन आउट के ऊपर हम लोग ये सब सिग्नल को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर ये सिग्नल दिखाए गए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक कॉम्पल का एक मदरबोर्ड है, तो ये कॉम्पल का मदरबोर्ड पे हम लोग देखेंगे कि ये जो 63 पेज का डायग्राम, इसमें 40 पेज पे ये मेरा एसआईओ है। ये एसआईओ का नंबर है KB9012 और ये KB9012 के ऊपर हम लोग देख सकते हैं जो सिग्नल्स है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सप्लाई है वो ये पिन पे 9 पिन 22 33 ये पिन पे सप्लाई आने चाहिए। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो सिग्नल्स है जैसे ऑन ऑफ बटन, जैसे ऑन ऑफ बटन यहाँ पे 114 पे ऑन ऑफ बटन है वो आना चाहिए। फिर हमारा बाकी के भी सिग्नल है जैसे RSM RST है तो यहाँ पे 3 वोल्ट आना चाहिए। सिस्टम ऑन, जब पावर ऑन होता है तो सिस्टम ऑन सिग्नल जनरेट होता है। SLP S4 है यहाँ पे है। फिर PCH पावर एनेबल, जो हम लोग ने देखा कि PCH पावर एनेबल यहाँ पे, PM SLP S3 यहाँ पे है। बाद में VR ऑन सिग्नल यहाँ पे है। तो इस तरह से हम लोग सिग्नल देख सकते हैं। ये पोस्ट पावर बटन PBTN यानी पोस्ट पावर बटन, तो हम लोग यहाँ पे वो देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पिन आउट को देख के इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये सीक्वेंस काम करता है। तो अभी हम लोग वापस उसको रिवाइज करेंगे किस तरह से सिग्नल चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा एडाप्टर और बैटरी, जहाँ पे यहाँ पे कनेक्टेड है मेरा एडाप्टर और बैटरी से सप्लाई निकलेगा। उसमें से अगर दोनों प्रेजेंट है तो एडाप्टर का सप्लाई यहाँ से बाहर निकलेगा और ये जो सप्लाई है इनपुट जो हमारे जो पल्स विथ मॉड्यूलेटर है और ये पल्स विथ मॉड्यूलेटर को चले जाएगा। उसके बाद पल्स विथ मॉड्यूलेटर, ये जो पल्स मॉड्यूलेटर ऑन होने के लिए मुझे एनेबल का रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेटर सेल्फ ऑन हो जाएगा और यहाँ से 3.3 और 5 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे। और ये 3.3 और 5 वोल्ट को ऑलवेज वोल्टेज बोलते हैं, जो यहाँ पे आके निकल जाएंगे। और ये 3.3 जाएगा SIO को और 3.3 और 5 वोल्ट बाकी के यहाँ पे रोक दिए जाएंगे, जस्ट लाइक अ वॉल। इसको रोक दिया यहाँ पे, मॉस्फेट ने यहाँ पे रोक दिया। उसके बाद SIO को पावर मिलेगा, फिर पावर ऑन बटन प्रेस हो जाएगा और जैसे पावर ऑन बटन प्रेस किया वैसे यहाँ पे एक पर्ल जनरेट होगा। पर्ल जनरेट होने के बाद SIO यहाँ से PCH को पहले, क्योंकि PCH को अभी तक पावर मिला नहीं है, तो SIO क्या करेगा, PCH को यहाँ से पावर देगा। उस सिग्नल को बोलते हैं PCH पावर एनेबल। तो जैसे PCH पावर एनेबल सिग्नल मिला या गेट को ट्रिगर मिला, वैसे ये जो वोल्टेज है यहाँ पे जो वोल्टेज 3.3 रुका है वो वोल्टेज पास हो जाएगा स्टेप नंबर 5 पे और PCH को पावर मिलेगा। PCH को पावर मिलने के बाद 10 मिलीसेकंड के बाद एक सिग्नल जनरेट होगा, उसको सिग्नल को बोलते हैं RSM RST यानी रिज्यूम एंड रिसेट। ये सिग्नल रिसेट करेगा PCH के पावर मैनेजमेंट को। तो ये स्टेप नंबर 6 हुआ मेरा। उसके बाद स्टेप नंबर 7 जिसमें पोस्ट पावर बटन, PM पावर बटन जिसको बोलते हैं, तो ये इन्फॉर्म करेगा PCH को कि पावर ऑन बटन प्रेस हुआ है। तो यहाँ से सिग्नल निकलेगा, एक पल्स जनरेट होगा, 303 का एक पल्स जनरेट होगा। तो इसको ये सिग्नल, ये जो पल्स है वो इस तरह से रहेगा, ये जो पल्स है वो इस तरह से रहेगा 303। तो ये पल्स जनरेट होगा। उसके बाद PCH है वो उसको कन्फर्मेशन सिग्नल देगा। वो कन्फर्मेशन सिग्नल को बोलते हैं SLP S3 एंड SLP S4। ये S3 एंड S4 पावर स्टेट्स है जो टर्न ऑन करेगा हमारे CPU कोर वोल्टेज एंड बाकी के रेस्ट ऑफ द वोल्टेज को टर्न ऑन करेगा। तो ये दोनों सिग्नल मिलेंगे, वो स्टेप नंबर 8 हुआ मेरा। उसके बाद स्टेप नंबर 9 जनरेट होगा जिसके अंदर सिस्टम ऑन सिग्नल जनरेट होगा और ये 1.5 वोल्ट को ऑन करेगा और 1.5 जो एनेबल मिलने के बाद मेरा 1.5 वोल्ट ऑन हुआ। ये 1.5 मेरा जाएगा रैम को और PCH को। उसके बाद ये मेरा स्टेप नंबर 10 जनरेट होगा जिसमें सस्पेंड ऑन सिग्नल जनरेट होगा, मेरा सस्पेंड ऑन सिग्नल जनरेट होगा, जिसके अंदर यहाँ पे जो 3.3, यहाँ पे जो 5 ऑलवेज वोल्टेज यहाँ पे आके रुके वो जाके पार हो जाएंगे और ये साइड पास होके रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट को मिल जाएंगे, जिसको बोलते हैं 3.3 सस्पेंड एंड 5 वोल्ट सस्पेंड। उसके बाद जनरेट होगा मेरा 1.8 वोल्टेज एंड 1.05 वोल्टेज। उसके बाद स्टेप नंबर 11 जनरेट होगा जिसमें CPU कोर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं VR ऑन सिग्नल। तो ये SIO से निकलेगा VR ऑन सिग्नल और कोर वोल्टेज जो मेरा CPU कोर सेक्शन है उसको चले जाएगा। उसके बाद जब ये टर्न ऑन होगा तो स्टेप नंबर 12 में मेरा CPU कोर वोल्टेज डेवलप हो जाएंगे, जिसको CPU कोर वोल्टेज एंड ग्राफिक्स कोर वोल्टेज, ऐसे 2 वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे। दे आर सपोज टू बी 0.9 वोल्टेज और ये CPU को मिलेंगे। उसके बाद जब ये वोल्टेज पूरा स्टेबलाइज होता है
तो CPU कोर सेक्शन से एक सिग्नल बाहर निकलता है जिसको बोलते हैं VRM पावर गुड सिग्नल, दैट मीन्स CPU कोर वोल्टेज इज ओके, या उसको बोलते हैं V गेट सिग्नल। तो ये V गेट सिग्नल उसके बाद निकलेगा और ये स्टेप नंबर मेरा 13 हुआ। स्टेप नंबर 14 में मेरा PCH पावर ओके सिग्नल बाहर निकलेगा। जो PCH पावर ओके सिग्नल का मतलब होता है कि ऑल द पावर सप्लाईज इज ओके, और ये जाएगा मेरा PCH को। उसके बाद ये सिग्नल निकलने के बाद एक दूसरा सिग्नल निकलेगा जिसको बोलते हैं सिस्टम पावर ओके, दैट मीन्स योर ऑल पावर सप्लाईज इज ओके नाउ, योर ऑल पावर सप्लाई फ्रॉम ऑलवेज वोल्टेज टू CPU कोर वोल्टेज, ऑल पावर्स आर ओके। दिस इज अ कंफर्मेशन सिग्नल टू द PCH, दैट इज स्टेप नंबर 15। फिर 16, 17 एंड 18 सिग्नल, ये मेरे PCH एक एक सिग्नल CPU को, बिकॉज CPU इज अ मास्टर, CPU इन सब का बॉस है, तो ये एक एक सिग्नल निकलेंगे। जो 16 नंबर स्टेप्स निकलेगा वो है मेरा DRAM पावर ओके, दैट मीन्स जो रैम को पावर सप्लाई मिला है वो ओके है, नाउ रेडी टू वर्क विद द रैम। देन CPU पावर ओके 17 नंबर, जो CPU को जो पावर मिला है वो ओके, दैट इज स्टेप नंबर 17। एंड लास्ट में निकलेगा मेरा PLT रीसेट, प्लेटफॉर्म रीसेट, ये सिग्नल निकलेगा CPU। ये सिग्नल को हम लोग वाईफाई कार्ड के, जो हमारा वाईफाई कार्ड होता है उसका जो स्लॉट होता है उसके पिन नंबर 22 पे भी उसको चेक कर सकते हैं। उसके 22 पे 3 वोल्ट आना चाहिए, अगर ये 3 वोल्ट आया दैट मीन्स ये जो मेरा सिग्नल है वो ओके, प्लेटफॉर्म रीसेट, और ये जो सिग्नल है मेरा पूरा मदरबोर्ड को रीसेट करेगा। उसके बाद मेरा बायस एक्सेस होगा। मेरा जो बायस है, बायस जो मेरा ये सीरियल बायस है जिसका पिन नंबर 1 है जो चिप सिलेक्ट है, और 2 एंड पिन नंबर 6 है वो रीड एंड राइट सिग्नल है, तो वो एक्सेस होना चालू करेंगे। अगर हमारे पास ऑसिलोस्कोप है तो ऑसिलोस्कोप के पिन नंबर 1 पे हम लोग ये सिग्नल को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमें कुछ पल्सेस मिलेंगे। ये पल्सेस मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये मेरा स्टेप नंबर 19 चल रहा है, मतलब मेरा प्रोसेसर एक्टिवेट हो रहा है। ओके, तो ये रहा पूरा पावर सीक्वेंस। थैंक यू वेरी मच।